प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 12 का फाइनल परीक्षा 2024 में देने जा रहे हो, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंटिन्यू अंत तक देख के ही जाइएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, हम लोग जो है ना ज्योग्राफी का यानी कि भूगोल का 5 फरवरी के लिए प्यारे बच्चों बिल्कुल ही 100% रियल क्वेश्चन लेके आ चुके। बच्चों देख सकते हो, अगर आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 12 का जो फाइनल परीक्षा 2024 में दोगे और 5 फरवरी के दिन आप लोग अगर ज्योग्राफी का यानी भूगोल का पेपर देने जा रहे हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, हम लोग 100% वायरल क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। बच्चों इस वीडियो में हम आपको टोटल जो है 70 वीवीआई प्रश्न को बताएंगे, यानी बिल्कुल ये आपका वायरल प्रश्न होगा, सेम टू सेम आपके एग्जाम में यही छप जाएगा। तो इन सारे क्वेश्चन को याद करके जरूर जाइएगा। तो देखिए, हम लोग फिलहाल सेट ए को यहाँ पर करेंगे, विषय को 323 रहेगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में सेट ए बी सी डी लेकर के जे तक रहता है, तो हम सारे सेट को करेंगे। इसीलिए आप लोगों को आगे बताएंगे, उससे पहले पेपर दिखाते हैं। देखिए, इसी तरीके से आपका पेपर रहने वाला है। और आपको हम एक बार टाइम वगैरह बताते हैं। बच्चों, शाम में आपका जो है इसी चैनल पे क्लासेस आर्ट्स के लिए जो चलेगा 7:30 बजे सभी विषय का। और चैनल पे अगर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन शाम में 7:30 बजे आप कर पाइएगा। और किस विषय का क्लास करना आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, समय वगैरह की बात करेंगे। 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाए और टोटल जो है 70 नंबर का आपका एग्जाम होगा। प्रैक्टिकल का एग्जाम आप लोगों का 30 मार्क्स का होगा, तो 70 का आपको फाइनल एग्जाम देना है। ठीक, चलिए यहाँ पर बिना देरी कर तो आगे बढ़ेंगे। और सभी लोग एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर, ठीक है ना। और बिल्कुल यह आपका वीवीआई प्रश्न है, सारे प्रश्न को जरूर याद कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले आप देखेंगे सेशन ए में जो मिलेगा, इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा। 70 प्रश्नों में से किन्हीं 35 प्रश्नों का जवाब आपको बोर्ड एग्जाम में लगाना होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो सबसे पहला नंबर प्रश्न पूछा कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया। तो पहला का याद रखिएगा, ये हो जाएगा 1986 ईस्वी में। पहला का ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे तो बोला गया आपसे 3 नंबर, काकरा पारा किस राज्य में स्थित है। तो काकरा पारा नाम का जगह है, जो कि किस राज्य में पड़ता है। तो ये गुजरात में पड़ता है। दूसरा का डी नंबर बिल्कुल राइट होगा। आगे बात करते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पर 3 नंबर का, मुंबई हाई क्या है। मुंबई हाई क्या है, तो ये पेट्रोलियम क्षेत्र है। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। तो बाबा बूदान की पहाड़ियां किस लिए प्रसिद्ध है। तो बाबा बूदान की पहाड़ियां जो है ना, यह लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो बोला गया आप लोगों से यहाँ पर 5 नंबर, निम्न में से कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी, यानी कि किस राज्य में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन किया जाता है। तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में किया जाता है। 5 का डी नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा तो 6ठा नंबर बोला गया कि बड़ौदा किस राज्य में अवस्थित है। तो बड़ौदा नाम का जगह है, यह किस राज्य में पड़ता है। तो ये पड़ता है गुजरात में। 6ठा का सी नंबर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न का। तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर 7 नंबर बोला गया कि हरिके बांध किस राज्य में है। तो हरिके बांध किस राज्य में पड़ता है। तो ये पड़ता है बच्चों पंजाब में। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर को, कोच्चि पट्टन कहाँ अवस्थित। तो कोच्चि पट्टन याद रखिएगा, ये अवस्थित हो जाएगा केरल में। राइट आंसर 8 का सी नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न 9 नंबर बोला गया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार भारत की जनसंख्या कितना था। तो ये था 121 करोड़। राइट आंसर 9 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। 2011 में भारत की नगरीय जनसंख्या कितनी थी। तो 2011 में भारत की नगरीय जनसंख्या टोटल थी 31.16%। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 11 नंबर बोला गया कि जिब्राल्टर किससे संबंध रखता है। तो जिब्राल्टर जो है ना बच्चों, इसका संबंध है समुद्री मार्ग से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। भारत में 2011 में महिला साक्षरता सबसे कम कहां पर थी, यानी कि महिला की साक्षरता दर पुरुष की तुलना में सबसे कम 2011 की 11 में जो है ना कितना था भारत में। तो बिल्कुल ये याद रखिएगा, बिहार में सबसे कम थी। ऑप्शन ए सही होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर
क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे ना तो 13 नंबर बोला कि जो है ना रोबस्टा संबंधित है। रोबस्टा किस चीज से संबंधित है बच्चों? तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये हो जाएगा कहवा से। राइट आंसर 13 का डी बिल्कुल सही होगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 14 नंबर को। नरमा संबंधित किस चीज से है? तो नरमा आप यहाँ पर देखेंगे ना बच्चों, तो नरमा जो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, नरमा जो संबंध, ठीक है। तो देखिए नरमा किस चीज से संबंध रखता है? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, कपास से। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो 15 नंबर बोला पोर्ट इस जो है ना सईदी कहाँ है? तो पोर्ट सईदी जो पड़ता है ना बच्चों, ये मिस्र में पड़ता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 16 है कि निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या पड़ती है? ये ध्यान रखना है, कैनबरा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो 17 नंबर बोला गया ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? तो देखिए ग्रेट लेक्स जो ना लेक्स जलमार्ग किस महादेश में से संबंध रखता है? तो ये संबंध रखता है उत्तरी अमेरिका से। वो 17 का डी नंबर बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा तो 18 नंबर बोला गया निम्न में कौन एक नगरीय समस्या है? तो नगरीय समस्या प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, ये हो जाएगा वायु प्रदूषण, पेयजल की कमी और मलिन बस्ती। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो बोला गया 19 नंबर कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो कालाहारी मरुस्थल आप नोट करेंगे, यानी कि कालाहारी मिट्टी कहाँ पाया जाता है, ठीक ना? तो ये पाया जाएगा बच्चों अफ्रीका में। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। अगला देखेंगे ना तो क्वेश्चन बोला गया 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न पूछा सिक्किम की राजधानी क्या है? तो सिक्किम की राजधानी ध्यान रखिएगा, ये पड़ता है बच्चों क्या? हाँ, तो ये पड़ता है गंगटोक। सिक्किम का कहाँ पड़ेगा? गंगटोक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर हम लोग यहाँ पे 21 नंबर का वेलाडीला किस राज्य में है? तो वेलाडीला नाम का जगह है, तो वेलाडीला जो है ना किस राज्य में पड़ता है बच्चों? तो 21 का याद रखना है, ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में। 21 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 22 का निम्न में कौन बाजरा उत्पादन में सबसे ज्यादा अग्रणी, यानी कि बाजरा उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा किया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा तो बोला गया 23 नंबर डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है बच्चों? तो डिगबोई जो प्रसिद्ध है ना, ये प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 24 का। तो बोला गया निम्न में से कौन अबरक उत्पादन में अग्रणी राज्य, यानी अबरक सबसे ज्यादा किस राज्य में उगाया जाता है? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि झारखंड में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पूछा रावट भाटा किस राज्य में? तो रावट भाटा किस राज्य में पड़ता है बच्चों? तो याद रखना है 25 का, ये पड़ता है राजस्थान में। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पे 26 नंबर को, तो निम्न में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत आप देखेंगे ना तो 26 का ऑप्शन प्यारे बच्चों हो जाएगा तापीय ऊर्जा। राइट आंसर डी बिल्कुल आपका परफेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 27 का बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा ये हुआ था बच्चों 1964 में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो बोला आपसे गया है 28वां नंबर भारत में प्रथम सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में जो प्रथम सूती मिल की स्थापना हुई थी ना, ये हुई थी कहाँ पर? कलकत्ता में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे ना तो 29 नंबर पूछा निम्न में कौन मानव विकास का उपागम है? तो मानव विकास का उपागम हो जाएगा आय उपागम, इसके अलावे क्षमता उपागम, कल्याण उपागम। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। तो डी नंबर याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर 30 नंबर पूछा गया निम्न में कौन तृतीय क्लियर आप से संबंधित है? तो तृतीय क्लियर आप से संबंध जो रखता है ना, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये सेवा क्षेत्र रखता है। और द्वितीयक आपसे पूछा गया तो क्या याद रखिएगा? तो द्वितीयक अगर आपसे पूछा जाता है, इसके अलावे प्राथमिक आपसे पूछा जाता है, ठीक ना? प्राथमिक आपसे पूछा जाता है तो उसके बाद तृतीयक तो आप देख ही लिए तृतीयक किस चीज से संबंध रखता है? सेवा क्षेत्र से। द्वितीयक पूछेगा किस क्षेत्र से संबंध रखता है? तो ये संबंध रखता है प्यारे बच्चों
औद्योगिक क्षेत्र से किस चीज से रखता है, औद्योगिक क्षेत्र से, तो औद्योगिक में यहाँ पर कुटीर उद्योग भी आ जाएगा, ठीक है, ये भी आ जाएगा, खनन भी आ जाएगा, इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण भी आ जाएगा, ठीक, यानी कि डायरेक्ट उद्योग जो ना द्वितीयक क्षेत्र किस चीज से संबंध रखता है, तो औद्योगिक क्षेत्र से। और प्राथमिक क्षेत्र किस चीज से संबंध रखता है, तो कृषि से। आप लोग ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा बच्चों, बोर्ड एग्जाम में ये तीनों क्वेश्चन पूछेगा, कोई एक आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बोला गया 31 नंबर कि कोल खोज उदाहरण किस चीज का है, तो ये हो जाएगा सामूहिक कृषि का, 31 का ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर पूछा, अंगूर की खेती किस चीज से संबंध रखता है, तो 32 का सी होगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो 33 नंबर पूछा गया, निम्न वृक्षों में किससे जो है ना च्युइंगम च्युइंगम संबंधित है, च्युइंगम वो जो खाते हो ना, वो नहीं प्यारे बच्चों, कौन सा वृक्ष है जिससे च्युइंगम संबंध रखता है, ठीक ना, तो ये हो जाएगा बच्चों जो पोटा वृक्ष से, ऑप्शन सी होगा, ये खाने वाला च्युइंगम नहीं है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का, शेफील्ड औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है, तो शेफील्ड औद्योगिक केंद्र जो है ना, ये पड़ता है बच्चों कहाँ पे, तो ग्रेट ब्रिटेन में, ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 का, पनामा नहर की लंबाई कितनी है, तो पनामा नहर की लंबाई 72 किलोमीटर है बच्चों, ऑप्शन बी नंबर आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न पूछा गया 36 नंबर, बृहत तरंग मार्ग संबंध किस चीज से रखता है, तो ये संबंध रखता है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से, ऑप्शन नंबर सी सही होगा 36 का। और प्यारे बच्चों एक चीज बता देते हैं, आप लोग अगर अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं की और चाहते हो बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर मेरा आ जाए, तो आप इसके लिए हमसे नोट्स वगैरह ले सकते हो, जिसका प्राइस प्यारे बच्चों मात्र जो है ना 299 रुपया रखा गया है। लेकिन आप इस वीडियो को देख के इसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज के आप मैसेज कीजिएगा तो मात्र 199 में आपको मिल जाएगा। इसमें सभी विषय का आपको मिलेगा, जो भी सब्जेक्ट आप कहोगे सबका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव गैस क्या वो मिलेगा, इसको पढ़ लीजिएगा तो 400 से भी ज्यादा मार्क्स आ जाएगा। तो आप ये हमारा नंबर ले लीजिए 696 98 095, इस पे आप कॉल मैसेज करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके जरूर पूछ लीजिएगा। तो चलिए आगे स्टार्ट करते, आगे हम लोग क्लासेस को शुरू रखते हैं, ठीक है, क्लासेस वगैरह करते रहना है। 37 है कि चैनल टर्नर जोड़ता है किस चीज को, तो चैनल टर्नर जो जोड़ता है ना बच्चों, ये जोड़ता है किसको, तो पेरिस को लंदन से, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, आपसे 38 नंबर पूछा गया, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुआ था कब, तो ध्यान रखना है यह हुआ था 1948 ईस्वी में, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो आपसे 39 नंबर बोला गया, आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो आसियान का मुख्यालय पड़ता है जकार्ता में, 39 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 40 का, तो नाफ्ता पारदेशिक समूह संबंध किस चीज से रखता है, तो नाफ्ता पारदेशिक समूह जो संबंध रखता है ना, ये संबंध रखता है उत्तरी अमेरिका से, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न आप यहाँ देखेंगे तो बोला गया है बच्चों 41 नंबर, वृत्ताकार वृष्टि प्रतिरूप पाया जाता है, तो वृत्ताकार मतलब वृत्त इस तरीके से हो जाएगा, तो नहर के किनारे अगर हम लोग बात करेंगे या झील के किनारे, तो एक गांव बसेगा तो वो चारों बगल बसेगा तो किस वृत्ताकार वृष्टि के रूप में दिखेगा, तो झील के किनारे होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर यहाँ पे 42 का, तो डोबल पटन कहाँ है, तो डोबल पटन याद रखिएगा ये पड़ता है इंग्लैंड में, और 42 का ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न 43 नंबर बोला गया कि निम्न में कौन आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है, तो आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र जो प्यारे बच्चों नहीं है ना, ये सैन्य भूगोल नहीं होगा, राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे ना तो आपसे यहाँ पर 44 नंबर बोला गया कि मानव विकास सूचांक में प्रथम स्थान किस देश का है, तो 44 का ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा, नार्वे का, ऑप्शन ए नंबर आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों 45 नंबर बोला गया कि निम्न में कौन द्वितीय क्रियालाप नहीं है, तो द्वितीय क्रियालाप नहीं है, अभी हमने आपको बताया था प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ठीक है ना। तो द्वितीय क्षेत्र से क्या क्या संबंध रखता है बच्चों, तो देखिए औद्योगिक क्षेत्र आता है, औद्योगिक क्षेत्र में बात करेंगे तो आखेट आ जाएगा, ठीक ना, क्या क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए, आखेट नहीं आएगा बल्कि विनिर्माण हो जाएगा, कुटीर उद्योग हो जाएगा, प्रसंस्करण होगा, आखेट नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट। चलिए आगे देखते हैं,
तो चलिए आगे देखते हैं प्रश्न हमारे सामने। यहाँ पर 46 नंबर पूछा गया बच्चों कि ट्रक कृषि का संबंध किस चीज से है। तो ट्रक कृषि का संबंध नोट कीजिएगा, ये रखता है किससे, तो ये सब्जी से रखता है। 46 का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल यहाँ पे राइट हो। तो चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर 47 नंबर पूछा गया। प्रश्न प्यारे बच्चों पूछा गया है कि पेड़िया जो ना पेड़िया रीज से आप क्या समझते हैं। तो पेड़िया रीज से आप याद रखिएगा, इससे जो है ना घास का मैदान संबंध रखता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 48 नंबर को देख लीजिएगा। निम्न में कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है। तो खनिज आधारित उद्योग जो है ना, ये प्यारे बच्चों याद रखना 48 का, ये सूती वस्त्र उद्योग नहीं होगा। तो 48 का डी नंबर बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न आप देख लीजिएगा। 49 नंबर पूछा, लोहा एवं इस्पात उद्योग किस चीज से संबंध रखता है। तो ये ध्यान रखना है, आधारभूत उद्योग से संबंध रखता है। 49 का ऑप्शन ए सही यहाँ पे होगा। और इसके बाद अगला प्रश्न आपका 50 नंबर है कि नहरकटिया खनिज तेल क्षेत्र अवस्थित कहाँ पर है बच्चों। तो नहरकटिया तेल खनिज क्षेत्र जो है ना, ये प्यारे बच्चों स्थित है असम में। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर हम लोग यहाँ पे 51 का। तो देखिएगा 51 नंबर आपसे पूछा गया कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर हम लोग यहाँ पे 52 का। तो मोमुगांव पट्टन किस नदी पर स्थित है। तो बच्चों 52 का ऑप्शन नंबर बी होगा, जुआरी पर। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर हम लोग यहाँ पे 53 का। निम्न में कौन भू आबाद पट्टन है। तो भू आबाद पट्टन आप याद रखेंगे, ये हो जाएगा विशाखापट्टनम। 53 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर जो है 54 नंबर प्रश्न का। तो प्रश्न नंबर 54 पूछा गया कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है। तो सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी की अगर बात करेंगे तो यमुना नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित है, जो कि दिल्ली में बहती है। ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो 55 नंबर की योकोहामा किस देश में अवस्थित है। योकोहामा जो है बच्चों, ये ध्यान रखना है, ये जापान में स्थित है। 55 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर का। कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, ये 15 से 59 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे ना, तो बोला गया आपसे 57 नंबर की, निम्नलिखित देशों में से किसमें गिरमिटिया श्रमिक ले जाए गए थे। तो गिरमिटिया श्रमिक यानी मजदूर ले गए थे, कहाँ पर ले गए थे। तो देखिएगा ये हो जाएगा सूरीनाम में ले जाया गया, फिजी में ले गया और मॉरिशस में ले गया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी, ये सारा देश में ले गया था गिरमिटिया मजदूर को। ठीक, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर जो है 58 का। तो बोला गया हम लोगों से 58 नंबर की, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक, यानी कि किस राज्य का जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर याद रखिएगा बिहार का राइट आंसर। ऑप्शन 58 का बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 59 नंबर को देखिएगा। पैट्रिक गिडीज का संबंध कहाँ से है। तो पैट्रिक गिडीज का संबंध आप ध्यान रखेंगे, ये सन्नगर से संबंध रखता है। 59 का ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर की, निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो साक्षरता दर सबसे ज्यादा किसकी है। तो ये हो जाएगा केरल का राइट आंसर। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 61 नंबर है कि निम्न में कौन शैक्षणिक नगर है। तो शैक्षणिक नगर जो होगा ना, ये लुड़की हो जाएगा। 61 का सी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बोला गया हमसे यहाँ पर 62 नंबर, और प्रश्न क्या पूछा है बच्चों। प्रश्न बोला है कि निम्न में कौन सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है। यानी सोयाबीन जो आप लोग खाते हो बच्चों, वो सबसे ज्यादा किस राज्य में उगाया जाता है, उसका खेती होता है। तो ये सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पे 63 नंबर पूछा, चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन, यानी चाय की खेती सबसे ज्यादा किस राज्य में की जाती है। तो ये की जाती है असम में सबसे ज्यादा। ऑप्शन सी सही होगा।
अगला प्रश्न देखेंगे ना तो बोला गया आपसे 64 नंबर की, भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ। तो वायु परिवहन यानी कि जहाज की शुरुआत कब हुई प्यारे बच्चों, भारत में सबसे पहले। तो याद रखिएगा ये शुरुआत हुआ था 1911 ईस्वी में। ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे 65 नंबर को देखेंगे तो आपसे पूछा गया जो ना हजीरा किस राज्य में स्थित है। तो हजीरा नाम का जगह है, तो ये किस राज्य में पड़ता है बच्चों, तो ये पड़ता है जो है गुजरात में। तो 65 का डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 66 नंबर पूछा गया, मंगलौर पट्टन कहाँ पड़ता है। तो मंगलौर पट्टन जो है ये कर्नाटक में पड़ता है। 66 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न हम लोग यहाँ पे 67 नंबर को देखते हैं। बोला गया शहरी ध्रुव कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है। तो शहरी ध्रुव कोहरा जो संबंधित है प्रदूषण, ये संबंध रखता है वायु प्रदूषण से। अभी आप देखेंगे तो दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित जगह बन गया है, वहां पर सांस लेना मुश्किल होता है। तो ये किसके कारण होता है, वायु प्रदूषण के कारण। तो ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो बोला गया 68 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य है। तो सर्वाधिक सूखा यानी सबसे ज्यादा सूखा राज्य कौन सा है। तो ये प्यार बच्चों हो जाएगा, ये हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 69 नंबर को, तो रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है। रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या पड़ेगा, तो ये पड़ेगा नव निश्चयवाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देखेंगे ना तो 70 नंबर पूछा कि जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है। तो ये होगा, एक तो जन्म दर हो जाएगा, प्रवास हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। तो बच्चों हमने टोटल 70 वायरल ऑब्जेक्टिव को देखे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्नों को याद जरूर करके बोर्ड एग्जाम 2026 का देने के लिए आप लोग जाइएगा। और इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में सब्जेक्टिव वगैरह को भी करेंगे। तो आप देख सकते हैं सारे क्लास क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके अलावा जो है हम लोग और भी अलग अलग सेट लेके आएंगे, सभी विषय का क्लासेस करवाएंगे। अब चलिए आपको इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ मिले और आप लोग जो है कहाँ से पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर पाएंगे, वो डाउनलोड करने के लिए आपको सिखाते हैं। इसके लिए सिंपल से अपने फोन में गूगल को ओपन कीजिएगा, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके बेगूसराय सर्च कर लीजिएगा। इसके बाद ऊपर कीजिएगा, इस तरीके से बेगूसराय लिखा हुआ दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, सामने ज्वाइन नाउ लिखा रहेगा, इसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद नीचे चले आइएगा, यहाँ पर आपके सामने क्लास 11th एंड 12th का सेशन दिखेगा। यहाँ पर लिखा है बिहार बोर्ड क्लास 11 12 फाइनल बोर्ड एग्जाम रूटीन 2026, इस पे आपको क्लिक करना है। इस तरीके से आप नीचे चले आएंगे तो यहाँ पर आप रूटीन वगैरह बोर्ड एग्जाम 2026 का यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा वायरल पेपर आप यहाँ से क्लिक है पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड, देखिए वायरल पेपर तो आपका नहीं होगा, लेकिन आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से तैयारी कर पाइएगा। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।